हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 24 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ, आज क्या होना था। आज बाजार बढ़ के ही खुलना था, सो बढ़ के ही खुला। निफ्टी करीब 200 पॉइंट्स के आसपास बढ़ के खुला। गिफ्ट निफ्टी भी उतना ही कह रहा था, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास कह रहा था। 200 पॉइंट्स के आसपास बढ़ के खुला। उसके बाद थोड़ी और तेज़ी आई, हालांकि तेज़ी को फोड़ने की चेष्टा की गई, पर जो बेयर्स है वो थोड़े नाकाम रहे। उसके बाद थोड़ी और तेज़ी आई। निफ्टी जो है वो 25,300 के लेवल्स तक गया, पर अगेन 25,300 के आसपास में टिक नहीं पाया और धीरे धीरे फिर जो बाज़ार है वो थोड़ा थोड़ा करके गिरते ही चला गया और पूरा ही गिर गया लगभग। निफ्टी जो है वो 25,320 के हाई से जो गिरा, ऑलमोस्ट 25,000 पर जाके रुका। तो पूरी की पूरी 300 पॉइंट्स की सेल ऑफ आई है निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स में भी लगभग ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की घटबढ़ देखी गई। 1,000 पॉइंट्स सेंसेक्स ने ऊपर से दे दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हावी है। ऊपर में सप्लाई जोन बहुत है। ये हमने पहले भी कहा था कि जो कंजेशन जोन है 25,000 से लेके 25,200 के बीच, ये कंजेशन जोन है। आज निफ्टी उसके पार तो चला गया बिकॉज मोमेंटम साथ दे रहा था, पर अगेन टिक नहीं पाया, वहाँ पे सप्लाई आया। और जैसा कि एफ का जो फिगर्स, जो सेलिंग फिगर आया है, करीब 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ही सप्लाई किया है, एकदम मोस्ट लाइकलीहुड है। उन लोगों ने अच्छे से जम के सेलिंग की है वहाँ पे, जिसके कारण निफ्टी गिर गया। बैंक निफ्टी भी काफ़ी गिरा, ऊपर से लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर से खिसक गया। पर हालांकि मिड कैप्स जो है वो मिड कैप्स टिके रहे। मिड कैप्स बहुत ज़्यादा आज बढ़े भी नहीं थे। उन्होंने अपनी तेज़ी है जो गंवाई भी नहीं। पर डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन देखी गई और वो आना तय था बिकॉज ग्लोबल टेंशन्स ईज हो गए हैं थैंक्स टू सीज फायर डिक्लेरेशन। उसके कारण बाजार अभी मूड अच्छा हो रखा है। सो बाजार अभी ठीक है। तो डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शन थोड़ा मुनासिब भी है बिकॉज जब से इसराइल ईरान टेंशन्स अपने चरम पर आए हैं, तब से डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखी गई। एक तरह से रनअप दिखा गया। कहीं ना कहीं वो रनअप में करेक्शन भी ड्यू था और हो सकता है एक सस्टेन करेक्शन मोमेंटम दिखा जाए डिफेंस स्टॉक्स में। अगर ये कम से कम एवरेज में अगर 20% के आसपास का अगर करेक्शन आता है डिफेंस स्टॉक्स में, तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। उसके कारण जो एक वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको री एंट्री करने का भी मौका मिलेगा। तो ये अच्छा ही रहेगा डिफेंस स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कह नहीं सकते। अभी भी बायर्स डेस्परेट है। देयर आर लॉट ऑफ डेस्परेट बायर्स, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, लिक्विडिटी अच्छा है, लिक्विडिटी की वैसे कोई कमी नहीं है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो चुपचाप एकदम एकदम राइट भाव का वेट करते हैं और तभी लेते हैं। वो भी एक फैक्टर है। लेट्स सी, बाज़ार में अभी तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि जो आज आज का इंडियन मार्केट है वो ऊपर सस्टेन तो करना चाहिए था, क्योंकि यूएस मार्केट्स के जो लीड थे, यूएस फ्यूचर्स भी बहुत अच्छे थे। कल अच्छी क्लोजिंग देखी गई थी। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स जो है वो और 200 पॉइंट ऊपर था। तो पर उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स टिक नहीं पाए, अगेन बिकॉज ऑफ सप्लाई प्रेशर। कल के लिए जहाँ तक निफ्टी एक बार तेज़ खुलना चाहिए, करीब 80 पॉइंट्स ऊपर तेज़ खुलना चाहिए। हालांकि वो तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं एफ का बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं उसके, क्योंकि इंडिया यूएस रिलेशंस अभी थोड़े ख़राब चल रहे हैं। उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है एक सटल वे में उसका इम्पैक्ट हो, कि जो खास करके यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं वो निकलना चाहते हैं इंडियन मार्केट से। उनको लॉन्ग टर्म में रिस्क दिख रहा है कि कहीं इंडिया यूएस रिलेशंस और ख़राब हो जाए, उसका इम्पैक्ट हम ही ना झेलना पड़े। वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बाकी और तो एफ का तो उनका तो क्या कहना। उनका तो बोलते कुछ है करते कुछ है। वो जानबूझ के मिसलीड भी करते हैं मार्केट को। हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट मिसलीड हो जाए और क्या पता नीचे के लेवल्स में उनको ख़रीदारी करने का मौका मिल जाए, या ऊपर अगर नहीं हो तो ऊपर वो खुद ही बेचने आ जाए। पर अब धीरे धीरे एफ की व्यूज़ को तो बहुत ज़्यादा मार्केट तवज्जो देता भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए।
आज का लेखा जोखा यही रहा। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारा व्लॉग्स अच्छा लग रहा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific queries or views, please do comment on us. Please do comment on our videos or to please write to us. We are always there open for interaction. Thank you.